थोड़ा सा मैं इसको भी चेंज करके देख लेता हूँ। अशोक जी देखो क्या है हल्का सा आज। अब मैंने इस सेटअप को, अब अशोक जी एक बार मुझे अब अवगत करा दीजिए थोड़ा सा कि क्योंकि आज हमने क्या सिस्टम है। मैं चेंज करने की कोशिश करता हूँ। बिल्कुल अशोक जी, बिल्कुल अशोक जी, आज क्या डिस्टर्ब हो रहा है। अब अशोक जी अब देखिए आप, क्योंकि अब मैंने इसको बिल्कुल चेंज कर दिया है। अब मैंने उसको चेंज कर दिया। देखो किस अब क्या स्थिति है, थोड़ा सा आप देखिए। तो आवाज़ का थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हमारे पूरे समाचारों की आज ये, मतलब मुझे भी मज़ा नहीं आएगा अब समाचार पढ़ने से। वो ही अब आज अशोक, आज सर मामला पूरा, मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर लेता हूँ आज, क्योंकि आज सारा पूरा जो खेल है बिल्कुल ख़त्म, ख़राब हो गया। कहीं न कहीं हमारी क्या ऊपर से सर टेक्निकल इशू है जो हो नहीं पा रही है। और आप लोग भी ये सोचोगे क्या, लेकिन सर अशोक जी मैं आपको बता दूँ शायद, क्योंकि बिना सहयोग के अगर हम चैनल को चलाते हैं ना तो भी इससे ही प्रॉब्लम होती है। और हम भरपूर कोशिश करते हैं इसको। मैं जब अब ठीक है। बिल्कुल अशोक जी, आज थोड़ा सा डिस्टेंस, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, क्योंकि आज थोड़ा सा प्रॉब्लम। और मैं एक बार फिर चेक कर लेता हूँ, क्योंकि आज मैं सभी लोगों से क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि आज काफ़ी सारी जो हमारा टाइम है जो वेस्ट हो गया, और कहीं न कहीं डिस्टर्बेंस हो जाता है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, हम फिर इसको सुधारने की कोशिश कर देंगे। और तो हम थे उदयपुर में जब पत्रकार आपके लिए खबर चलाते हैं, समाचार चलाते हैं, क्योंकि हर तरह के पत्रकार है सर दुनिया में, हम भी मानते हैं इस बात को। आप लोग कहते हैं, लेकिन मैं भी इस बात को मानता हूं। लेकिन कई पत्रकार ऐसे हैं जो आपके लिए लड़ने के लिए तैयार, आपकी जो समस्या उनके लड़ने के लिए तैयार। और प्रशासन को जब वो बुरी बात लगती है, क्योंकि कहीं न कहीं जब प्रशासन गलती करता है और आपके लिए वो अच्छी बात होती है, तो प्रशासन पत्रकार को झूठे केसों में, मुकदमे में फंसाने की धमकी देता है। ऐसा ही हमारे साथ उदयपुर में हुआ। और उसको लेके जो पत्रकार संघ के हमारे अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने आज पूरे राजस्थान में ज्ञापन दिया। बामनवास में भी हम ज्ञापन देने की, या तो कल या परसों ज्ञापन देंगे। और मलान डूंगर में IFWJ जो हमारा संगठन है, उसके माध्यम से आज ज्ञापन दिया गया। लेकिन ज्ञापन हम देते हैं, हम लोग लड़ते हैं, आपके लिए लड़ते हैं, फिर प्रशासन से भी लड़ते हैं, आर्थिक परेशानी से भी हम लड़ते हैं, क्योंकि हमें कोई इस प्रकार की तनख्वाह वगैरह नहीं मिलती। लेकिन कहीं कहीं जो जनता होती है ना, वो जनता फिर हमें दिखाई नहीं देती। तो जनता से हम कहना चाहेंगे, अगर ईमानदारी से कोई पत्रकार आपके लिए काम करता है
तो उसके लिए आप लड़ने के लिए तैयार हो जाए, और लड़ना क्या, आप एक कम से कम एकजुटता तो रहिए ताकि हमारा भी हौसला बुलंद रहे। नहीं तो फिर आप जानते हो अगर इसी प्रकार की घटनाएं होती रही तो इनका भी मनोबल टूटने की पूरी संभावना है। तो ये बड़ी खबर थी उदयपुर से। और लगातार प्रदेश में अब पत्रकार जो संगठन है IFWJ वो ज्ञापन दे रहा है सरकार को। अब सरकार क्या संज्ञान लेती है वो बात की बात है। अशोक जी बिल्कुल, हमने कहा था, आज आपने देख ली कि हम किस प्रकार मैं लाइव चलाता हूँ ये टेक्निकल, लेकिन हमने कहना छोड़ दिया सर, क्योंकि जिस प्रकार हमसे आप लोगों की जो हमारी जनता है उसकी हमारी जो सेवा हमसे बन पा रही है वो मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन अगर थोड़ा सा अगर टेक्निकल अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप जैसे अच्छे लोगों को भी अगर हम जोड़ते हैं, आपकी आवाज़ जनता तक पहुँचाते हैं तो जनता को कई चीज़ें से मिलने की संभावना रहती है। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। मैं 2 महीने से मुझे ये बात अपना गाँव के चलाते हुए हो गए, लेकिन नहीं हुआ तो फिर हमने भी कहना छोड़ दिया, चलो जैसे हमसे जैसे चलेगी ऐसे हम चलाते रहेंगे। तो ये थे। अब दूसरा, स्वरोजगार के लिए मिलेगा लोन जिसमें 10,000 की होगी सब्सिडी। जो स्वरोजगार खोलना चाहते हैं, जो अपना रोजगार चलाना चाहते हैं, जो कलेक्टर ने आज बताया कि जो स्वरोजगार के लिए लोन लेंगे उनको 10,000 की सब्सिडी मिलेगी। और अधिक जानकारी के लिए आप संबंधित विभाग में रोजगार कार्यालय उनमें आप संपर्क कर सकते हैं। जुलाई माह में, अगर आज जुलाई माह की 5वीं तारीख है और लगातार जो कोरोना का जो ग्राफ है वो बढ़ता नज़र आ रहा है। आज भी 99 सैंपलों की जांच हुई जो सारे के सारे कोरोना नेगेटिव निकले। और आज जो एक्टिव जो केस है वो मात्र 5 एक्टिव केस है। तो आपकी सहयोगिता के कारण, आपके सपोर्ट के कारण, आपकी जो सतर्कता उसके कारण हम कोरोना को हराते नज़र आ रहे हैं। और जो हम चाहते थे वही काम होता दिख रहा है। लेकिन आप बिल्कुल संयम से और सपोर्ट से काम करें तो अच्छी बात है, ताकि हम इस कोरोना को और जंग से हरा सकें। समय पर कोरोना के टीके की दोनों डोज लगवाने से खुद को और परिवार को सुरक्षित रखें। आज कलेक्टर राजेंद्र किशन ने कहा कि संयम किस समय पर कोरोना की पहली और दूसरी डोज लगाकर अपने और अपने परिवार को आप सुरक्षित रख सकते हैं। इसके लिए कलेक्टर और सरकार बिल्कुल प्रयत्नरत हैं। जहाँ भी कोरोना नहीं लग पा रहा, अब ये बताओ आपको, कोरोना पहले CSC और PSC में लगाया जा रहा था या आशा आंगनवाड़ी सहयोगिनियों इनको दिया जा रहा था, लेकिन अब जगह जगह, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो रेलवे प्लेटफार्म हो, चाहे वो और कोई जगह सामाजिक जगह हो, वहाँ हर जगह आपका कोरोना का जो टीका जो उपलब्ध है और लगातार अब सरकार प्रतिबद्ध है आपको सुरक्षित रखने के लिए। पालनहार योजना के पात्र परिवारों को वेरिफिकेशन कर उनको योजना का लाभ दिलाए। और कलेक्टर राजेंद्र किशन ने उच्च सभी अधिकारियों को आज निर्देश दिए। उन्होंने कहा जो पालनहार योजना के पात्र परिवार जो पालनहार योजना का लाभ ले सकते हैं, ऐसे परिवारों का वेरिफिकेशन किया जाए, जल्दी से जल्दी वेरिफिकेशन किया जाए और उनको लाभ दिलाया जाए। आज हमारे पास सूचना आई थी कि जो स्कूल में टीचर्स काम करते हैं, टीचर पढ़ाते हैं, उनके पास भी ये सूचना, वो गांव-गांव ढाणी जाके बच्चों को, जो पिताजी हैं और ऐसे गरीब परिवार है जो इस योजना का, पालनहार योजना का लाभ उनको मिलना चाहिए, उनको वो प्रयास करें उनको बताने का कि आप जल्दी से इनमें रजिस्ट्रेशन करवाओ और इसका लाभ लो। लेकिन कहीं न कहीं साइट नहीं चल पा रही, इसके कारण ये लोग परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। तो सरकार को योजना बहुत सारी दे रही सरकार, लेकिन कहीं न कहीं ये साइटें वगैरह से परेशान हो रहे हैं। से मेरी आज एक व्यक्ति से मुलाकात हुई थी, उसने बताया कि साहब मैं 4 दिन से लगातार ये मित्र का चक्कर काटा हूँ, लेकिन साइट सही ढंग से नहीं चल पा के कारण हमारा जो पालनहार योजना का जो फॉर्म वो सबमिट नहीं हो पा रहा। तो कहीं न कहीं इन जो टेक्निकल प्रॉब्लम इनको भी सरकार को देखनी पड़ेगी। जल जीवन मिशन की बकाया, देखो सर ये बहुत बड़ा आज जिला कलेक्टर राजेंद्र किशन ने सभी उच्च अधिकारियों को आदेश दिया है। और हमेशा उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन की जो बकाया DPR है वो 7 दिन के अंदर सुचारू रूप से हो जाने चाहिए। लगातार सरकार, लगातार प्रशासन गांव की समस्या, जो पानी की समस्या उसको दूर करने में लगी हुई है। अब कमी है तो कहाँ, कहीं न कहीं गाँव में भी कमी है, चाहे वो INJN समय पर नहीं देख पा रहे हो, या सरपंच लोगों से नहीं मिल पा रहे हो, अधिकारियों से, या जनता अपनी समस्याओं को अवगत नहीं कर पाए। लेकिन आज राजेंद्र किशन जो जिला कलेक्टर, उसने कहा कि जो DPR गांव के जो पास हो चुके हैं उसको 7 दिन के अंदर दुरुस्त किया जाए और लोगों की जो पानी की समस्या उसको समाधान करने में भरपूर प्रयास करे। तो ये अच्छा प्रयास है सरकार का और प्रशासन का। इसके बाद अनुभाग प्रभारी बकाया कार्यों का निस्तारण समय पर करे।
ये भी राजेंद्र किशन ने कहा, जो हमारे जिला कलेक्टर है, कि अनुभाग जो प्रभारी है और बकाया जो कार्य है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, उनका समय पर काम हो ताकि लोगों को इनका लाभ मिल सके। और आज सुबह से मैं भी गंगापुर सिटी दौरे पे था, लाइव आपको मैं एक ही चला पाया, लेकिन हम सुचारू रूप से सही तरह से, बाहर की हमारे पास बहुत सारी न्यूज़ है, अगर हम पढ़ने लगे तो हमको 1 घंटा लग जाए। ये हम वो न्यूज़ उठाइए जो मेन है और आप लोगों तक ये पहुंचना चाहिए। लेकिन हमारे आसपास के जो क्षेत्र के लोग हैं, आज भी हमको क्षेत्र की न्यूज़ नहीं पहुंचा पा रहे, क्योंकि हम सब जगह नहीं जा सकते साहब। आज मैं कहाँ बैठा हुआ हूँ और वहाँ से अगर मैं न्यूज़ों को इकट्ठा करूँ तो गांव-गांव के ढांढाने की न्यूज़ हमारे पास नहीं आ पहुँची। आपकी छोटी छोटी समस्या है, छोटी छोटी परेशानियाँ, चाहे किसी भी ग्राम पंचायत को, चाहे किसी भी ढाणी की हो, जब जाके आपकी हम चलाएंगे, आप हमको बताएंगे और संबंधित विभाग तक पहुँचेगी जब उनका समाधान होगा। दूसरी बात यूँ कहूँ कि हमने ये काम करना छोड़ दिया, क्योंकि हमने सरपंचों से कई बार मिले हैं और कई सरपंचों से हमने इंटरव्यू भी लिया है। इन सरपंचों ने हमें आश्वासन भी दिया कि हम गांव की जो समस्या परेशानियों को जल्दी निराकरण करने की कोशिश करेंगे। अभी कोरोना लग रहा, लेकिन अब हमारा एक मूड है, क्योंकि सरपंच अपनी सफाई में कुछ भी कहता है, वो जनप्रतिनिधि रह गया गाँव का, लेकिन अब हमारा मकसद हम जनता से जुड़े और जनता के समस्याओं के बारे में, जनता की परेशानियों के बारे में, जनता की क्या राय है उसके बारे में जानने की कोशिश करें। लेकिन दुख की बात यह भी है कि जनता भी हमारे सामने खुलकर बोलती नहीं है, क्योंकि अगर जनता ही सामने नहीं खुल के नहीं बोलेगी तो मज़ा भी नहीं आएगा। तो आप हमारे कैमरे के आगे हमें ज़्यादा से ज़्यादा सूचना दो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्षेत्र के बारे में बताओ, ताकि हम उनको चलाकर संबंधित विभाग तक पहुँच सकें। और जो ये बता दूं मैं आपको, जहाँ भी समाचार चले या नहीं चले मुझे पता नहीं, लेकिन जी न्यूज़ पोर्टल पर जो समाचार चल गया उसका समाधान बिल्कुल आप पक्का मान लीजिए कि उसका समाधान होकर रहेगा। ये चाहे ऊपर वाले का हमारे ऊपर आशीर्वाद मान लीजिए, या हमारी मेहनत मान लीजिए, या आपका प्यार मान लीजिए, हम जो भी समाचार चलाते हैं उसका समाधान जरूर होता है। और समाधान होने का पीछे कारण भी है कि हम समाचार चलाने के बाद संबंधित विभाग से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में बात जरूर करते हैं, और यही कारण है समाचारों का समाधान होने की। और आज डीजल का जो भाव है वो बिल्कुल इस तरह रहा, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। डीजल 99 रुपया और 46 पैसा को 1 लीटर ये बढ़्यो। और इसमें आज कोई बढ़ोतरी कौन हुई, लेकिन पेट्रोल में आज बढ़ोतरी हुई है 36 पैसा की, और ये रियो 107 रुपया 74 पैसा को 1 लीटर। तो चाहे डीजल बढ़ो चाहे पेट्रोल बढ़ो, क्योंकि मार जनता पर पड़वाड़ी है। जिला कलेक्टर जल जीवन मिशन तभी सुचारू होगा जब हम पूरी जांच होगी। सर देखो, अभी ये कार्यक्रम चालू है, जल जीवन मिशन की अभी नई DPR संचन हुई है, और गांव में कहीं नालियाँ बन रही है, इसके लिए पाइपलाइन के लिए कहीं टंकियाँ बन रही है, कहीं बोरवेल हो रहे हैं, लेकिन जनता सरकार कुछ भी कहेगी। क्योंकि मैं आपको बता दूं, योजना इतनी चल रही है, अगर आप योजनाओं के बारे में हम आपको बताएं ना तो आप शायद उन योजनाओं तक आपने सुना भी नहीं होगा, इतनी योजना हम बता दें। लेकिन योजनाओं का लाभ जब मिल पाएगा जब आप भी जागरूक होकर अपने ग्राम पंचायत में उन योजनाओं को देखें, साहब ये योजना हमारे गाँव में लागू हुई है, हमारे गाँव के लिए सैंक्शन हुई है और इस पर क्या कार्य हो रहा है। जब तक आप कार्य नहीं करोगे जब तक मज़ा नहीं आएगा। अशोक जी, कानून बहुत सारे बन रहे हैं, लेकिन और कानून की कमी भी नहीं है, लेकिन कानून क्या हो, क्योंकि हर आदमी इस दुनिया में आप पता है किस तरह से काम कर रहे हैं। आज मैं आपके लिए अच्छी खबर, आपके लिए मैं सहयोग कर रहा हूँ, आपके लिए मैं ऐसे ऐसे मुद्दे उठाता हूँ, तो ये जो प्रशासन अधिकारियों को बुरा लगता है, और यही कारण होता है कि जो और कुछ लोग हमारे लोग भी मिले हुए होते हैं इसमें, जो एक दूसरे की टांग खिंचाई का काम करते हैं, और इसी कारण से ये परिसर बनाते हैं, दबाव बनाते हैं। लेकिन ऐसा अगर आप जनता हमारे साथ में है, जनता उन पत्रकारों के साथ में, तो इन दबावों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे कितना ही दबाव बना ले। पहले भी कई प्रकार का दबाव बनाया था और हमने कई प्रकार के ज्ञापन भी दिए थे, लेकिन उनसे पहले हमारी जनता ने सपोर्ट किया, और आज जो पत्रकार निष्पक्ष भाव से कार्य कर रहे हैं वो कर भी रहे हैं। तो आज हमारे पास ये समाचार थे, और फिर एक बार मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आज हम थोड़ा सा अस्त व्यस्त हुए हमारे टेक्निकल प्रॉब्लम को लेके और हवा को लेके।
सचिन जी, टिगरा एनीकट के बारे में आपको बता दूं, क्योंकि जो टिगरा एनीकट का जो कार्य है वो आप इसको जो लोग हैं ना वो धरातल पर कार्य नहीं कर पा रहे हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था, केवल व्हाट्सएप पर फेसबुक से चलाने से कुछ नहीं होगा, काम करना पड़ता धरातल पे और लड़ाई लड़नी पड़ती, लंबी और स्ट्रॉन्ग लड़ाई लड़नी पड़ती है। मैंने देखा ग्रुपों के माध्यम से, ग्रुप में कुछ ही मैं घर बैठे बैठे कुछ भी लिख दूँ, कुछ भी नहीं होगा। आपको मिलना पड़ेगा। जल संसाधन मंत्री से ये लोग मिले थे और मिलने के बाद उन्होंने कहा 4-5 दिन में हम आपके यहाँ से जांच करवा के रिपोर्ट सरकार को भेजेंगे। उसके बाद उनने तो रिपोर्ट भेजी नहीं, लेकिन आप उसको, यहाँ के जो लोग थे वो लोग आज तक मिले थे क्या? उनसे नहीं मिले। क्यों नहीं मिले पता नहीं। आज कोई लोग, हमारे पास एक एक चीज़ की पल पल की रिपोर्ट है। कोई कहता है कि सांचौली के वहाँ बनना चाहिए, कोई कहता करेल के वहाँ बनना चाहिए, कोई कहता है कि टिगरा के वहाँ बनना चाहिए। तो आप में खुद में जनता में एकता नहीं है, तो बताओ ये एनीकट और टिगरा का जो काम है वो कैसे चालू होगा? तो लोगों को भी एक सुर में, एक ताल में कार्य करना पड़ेगा, निश्चित तरीके से करना पड़ेगा, समय बंद करना पड़ेगा, जब जाके काम होता है। इस तरह हवाई फायर करने से कुछ नहीं होगा। आप घर बैठे कुछ भी बोल दो। और एनीकट टिगरा का जो मामला है, इसमें मैं लगातार फोकस बनाए हुआ हूँ। केवल फेसबुक और व्हाट्सएप के ट्विटर के मामले से आपका कुछ भी नहीं होगा, ये आपको मैं आज बता दूं। मैंने शुरुआत में भी बोला था, आज फिर मैं ये बोल रहा हूँ, आपको मुख्यमंत्री से भी मिलना पड़ेगा, आपको आपके विधायक से भी मिलना पड़ेगा। आपको उस दिन आपने उद्योग मंत्री प्रसाद लाल से टोंड में रोक के, कितने लोग थे वहाँ पर, आपके लोग 10-12 लोग थे जिन्होंने सही ढंग से सही उनसे बात नहीं कर सके, उनको आप जवाब नहीं दे सके। साहब ये समस्या है और इस प्रकार के यहाँ एनीकट बनना चाहिए, और आप कहते हैं कि साहब एनीकट बनाना चाहिए। सर यह बात आपको कड़वी लगेगी, लेकिन मैं आपके जो बड़े जो लोग हैं इनसे जुड़े हुए हैं उनसे भी मैं डेली बात करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बात नहीं करता हूँ, लेकिन आप सही अपनी जो पक्ष है, अपनी बात को जो आपके जो कार्यकर्ता है या आपके जो नेता है उन तक आप सही ढंग से पहुंचा नहीं पा रहे हो, और यही कारण है कि एनीकट में हमें विलम्ब हो रहा है। नहीं, आप कहते हैं कि एनीकट नहीं बने, एनीकट बनने में सर समय नहीं लगता है। विधायक इंदिरा मीणा ने विधानसभा में इसका प्रश्न उठाया था और खूब कितने लोग उनके साथ में लगे थे। उसके बाद आज आप प्रसादी लाल जी को लेटर पे ज्ञापन देने गए, कितने लोग गए थे? प्रसादी लाल जी ने, मैं आपको याददाश्त के लिए ये बता दूं, उन्होंने ये भी कहा था कि कल्याणपुरा में एनीकट बनेगा साहब। और क्यों बनेगा? क्योंकि वहाँ फ्लोराइड का पानी है। कोई बोला नहीं था। उसने ये भी बोला कि आप भी अगर मांग करोगे तो ये एनीकट यहाँ भी बना देंगे, सरकार के पास कमी नहीं है। तो आपके जो लोग थे वहाँ खड़े हुए थे, केवल मूक बदर बन के तमाशा देख रहे थे। उन्होंने ये नहीं बोला कि सर हम 2 महीने से मांग कर रहे हैं, हम 4 महीने से लगातार आपके पीछे पड़े हुए हैं, हम सरकार के पीछे पड़े हुए हैं, हम विधायक के पास जा चुके हैं, हम जल संसाधन मंत्री के पास जा चुके हैं, और किस प्रकार की मांग करें? हमारे गाँव में पानी की समस्या है, हम पानी को पीने के लिए तरस रहे हैं, और आप कहते हैं कि मांग नहीं करते। हम इस तरह से अगर आप बोलते तो शायद आपका काम बहुत जल्दी हो जाए, और आपको बोलना पड़ेगा सर। और हम आपके साथ हैं, चाहे और चैनल वाले आपके साथ रहे नहीं, लेकिन हम आपके समाचार को प्रमुखता से उठाते रहेंगे और आपका सहयोग करते रहेंगे। लेकिन आपको सर, आपका मुद्दा आप ही को उठाना पड़ेगा। आपकी जो समस्या उनको आपको ही उठानी पड़ेगी। आपके जनप्रतिनिधियों से आपको बात करनी पड़ेगी, आपके मंत्रियों से आपको बात करनी पड़ेगी, आपके मुख्यमंत्री से आपकी बात करनी पड़ेगी। मैंने तो बहुत दिन पहले से कह रहा हूँ, 20 दिन मुझे हो गए सर लगातार कि आप एक लेटर पैड लेके चलिए, हम मुख्यमंत्री से समय लेते हैं, उनसे हम मिल के आएंगे। और आपके जो कार्यकर्ता उनसे भी आप पूछ सकते हैं। हमने ये कहा था, ये भी हमारे पास सूचना आई थी कि आप बहुत बड़ी मीटिंग करने वाले हो। 20-15 दिन हो गए उस बात को चर्चा में करते हुए, आज तक आपकी वो मीटिंग तय नहीं हुई। बताओ, आप हम धरातल पर काम नहीं करेंगे और फिर आप कहते हो कि साहब हमारा काम नहीं हुआ, फिर सरकार को दोष देते हो, मंत्री विधायकों को दोष देते हो। वो जब करेंगे जब आप एक्टिव हो जाएंगे। तो थोड़ा सा सर आप इस बात को अन्यथा न ले, थोड़ा सा आप मूवमेंट में आ जाए, धरातल पर काम कीजिए। आपका जो कार्य है, आपकी जो समस्या है वो बिल्कुल जायज़ मांग है, और ये मांग बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी, ऐसी मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। एक बात और मैं बताऊँ आपको, आपके जो सरपंच है उन्होंने आपको लेटर पैड पे लिख के दिया था कि साहब हम आपके साथ हैं, हम आपसे। मुझे सचिन जी आप इतना बता दीजिए कि कितने ऐसे आपके जो सरपंच है जिन्होंने आपको लिख के लेटर पैड आपके हाथ में दिया? नहीं दिया सर। ये जानकारी भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं एक एक पल पल की जानकारी रखता हूँ। केवल 1200 पर लेटर आया, उन सरपंचों में से आज आप इकट्ठा करके देख लीजिए, अगर आपने को 20 सरपंचों ने लेटर पैड पर ये दिया ना, तो 5 सरपंच आपके साथ रहेंगे, बाकी सरपंच आपसे दूर हो चुके हैं। तो आपको एक मैनेजमेंट बनाना पड़ेगा, आपको एक कार्यकारिणी बनानी पड़ेगी, आपको बैठक करनी पड़ेगी, और मीटिंग करने के बाद आपको निर्णय लेना पड़ेगा। आपको विधायक से भी अगर आपकी पार नहीं पड़ी तो आप
मंत्री से मिलिए, मंत्री से आप पाठ पढ़िए, जल संसार आप खुद मिलिए सर, किसी पे विश्वास मत कीजिए, क्योंकि अगर आप विश्वास करोगे ना तो विश्वास का तो इस दुनिया में कोई कुछ नहीं होता। आप खुद मिलिए, और आपका कहीं भी जुगाड़ नहीं बैठ रहा तो आप सीधे मुख्यमंत्री से मिलिए, उनको अवगत कराइए और आपकी बात बिल्कुल मानेंगे। और आपके नहीं सर, ये तो बहुत सारे टिकरिया और करेल के बीच में जितने भी गांव आते हैं उन गांव की समस्या है। हम देखते हैं रात दिन हमारे पास काफ़ी सारी न्यूज़ें आती है, काफ़ी समाचार आते हैं कि पानी की लगातार समस्या है। तो इस समस्या का समाधान बिल्कुल होगा। और आज एनीकट पे बहुत सारी ये इस तरह के कमेंट आप लिखते रहिए, ताकि और वीडियो को आप संबंधित विभाग तक जरूर पहुँचाइए, ताकि उनको पता चले कि जनता क्या बोल रही है। और आप बने रहिए जी न्यूज़ पोर्टल पे, बात अपने गांव की हम आपको दिखाते रहेंगे, तमाम खबरें, तमाम अपडेट। लेकिन आज फिर मैं एक बार ये कहना चाहूँगा कि आज हम थोड़ा सा डिस्टर्ब हुए शुरुआत में, उसके लिए हमें खेद है। और उसकी समस्या आप जानते हो कि वो समस्या कैसे हमारे पास आ रही है, हम किस प्रकार की उसको चला रहे हैं, लेकिन हम आपकी सेवा में बिल्कुल निरंतर हैं। और लास्ट में आपको एक बात बोलूँ कि आप हमें यूट्यूब पर ज़्यादा फॉलो करें, क्योंकि आप जितने हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब बढ़ाओगे उतना ही हमारा काम अच्छा होता नज़र आएगा। तो मेरे जितने भी चाहने वाले, जितने भी मेरे दर्शक हैं जो देखते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब को फॉलो करें। और यूट्यूब देखो, यूट्यूब पर कितने व्यूज़ आ रहे हैं, 50-60, लेकिन मैं चाहूँ 300-400-1000 तक अगर पहुँच जाएंगे, क्योंकि अगर एक गाने की अगर गाना चला दिया जाए ना तो लाखों मिलियन में पहुँच जाते हैं। लेकिन हम आपको बहुत परेशानी के साथ दिन भर भागते हैं, घूमते हैं, मोबाइल को घुमाते हैं, जब हम समाचार इकट्ठा करते हैं फिर आपको दिखाते हैं, उसके बाद कितने मिलते हैं सर। तो हमें तो आप लोग थोड़ा सा यूट्यूब को ज़रूर फॉलो करें, बात आपने गांव की, और हम आपके समाचार को उठाते रहेंगे। दूसरी बात मैं आपको एक बात बोलूं मेरे प्यारे साथियों, आप ज़्यादा से ज़्यादा समाचार फोन मत करो, हम आपके छोटे से छोटे समाचार मुझे डाल दिया करो शाम को 7 बजे पहले, और हम उनको चलाकर संबंधित विभाग तक पहुंचाने की हम तो भरपूर कोशिश करेंगे, लेकिन आप लोग भी संबंधित विभाग तक पहुंचाने की कोशिश करो ताकि अपनी समस्याओं का समाधान हो सके। और हम आपसे लेते हैं अब विदा। आज बहुत सारी बातें होगी, मुझे भी पता नहीं चला, दिन भर गर्मी थी, लेकिन शुरू में हम डिस्टर्ब रहे। अब शाम को हल्की ठंडी हवा चली है, उससे मुझे भी बात करने का मज़ा आ रहा था। अभी मैं स्टूडियो में अंदर होता तो शायद वो आनंद मुझे भी नहीं आता। तो आप बने रहिए और देखते रहिए, आपके जो समाचार हमें भेजते रहिए, हम आपको दिखाते रहेंगे समाचार क्या कुछ हुआ। जब तक के लिए राम राम।